माँ, क्या तू मुझे छोड़कर सच में चली गई? टोनी चिड़िया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी नन्ही गर्दन बार बार घोंसले की खाली जगह को देखती, जहां कभी उसकी माँ की गर्माहट बसती थी। अब वहां ठंडी हवा थी और अकेलापन। टोनी की माँ, सोनम चिड़िया, जंगल की सबसे प्यारी चिड़िया मानी जाती थी। उसका प्यार, उसकी मीठी लोरी और वो नरम पंखों से टोनी को ढक लेना, सब अब सिर्फ यादें बन चुके थे। एक दिन तेज तूफान आया और माँ कह कर गई थी, मैं अभी आई, लेकिन फिर कभी नहीं लौटी। कुछ ही हफ्तों बाद टोनी के पापा, वीरू चिड़ा, लौटे और साथ लाए एक नई चिड़िया, चंपा, जिसे देखकर सबने कहा, देखो कितनी सुंदर है, ये तो जंगल की रानी जैसी लगती है। पर सुंदरता का दिल से कोई नाता नहीं। शुरुआत के दिन अच्छे थे। चंपा टोनी को मुस्कान देती, फल देती। पर जैसे ही वीरू चिड़ा दूर किसी काम से गया, सब बदल गया। अभी से इतनी देर लगाती है साफ सफाई में? तेरे पंख तो बुरी तरह बिखरे हैं, देखकर शर्म आती है। तू अपनी माँ जैसी कभी नहीं बन पाएगी। चंपा उसे जूठा खाना देती, घोंसले की सफाई करवाती और खुद पूरे दिन सोती या दोस्तों से बातें करती। टोनी, जो अभी बच्ची थी, धीरे धीरे काम करने, फल ढूंढने और अकेले उड़ने लगी। लेकिन एक चीज वो रोज करती, माँ से बात। आंखें बंद करके कहती, माँ, तू मुझे देख रही है ना? मैं मजबूत बन रही हूँ। माँ, बस तू एक बार मिल जा। एक दिन जंगल में ऐलान हुआ, गरुड़ महाराज की दरबार में सबसे सुंदर आवाज वाली चिड़िया को बुलाया जाएगा। टोनी ने पहली बार अपने मन की बात पापा से कही। पापा, क्या मैं गा सकती हूँ? वीरू चुप रह गए। चंपा हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ, तेरी आवाज तो कोई भी नहीं सुनेगा। लेकिन उसी रात टोनी ने एक गीत लिखा। उसके शब्द माँ से थे, सुर उसमें दर्द था, पर हिम्मत भी। प्रतियोगिता का दिन। रंग बिरंगे पक्षी आए थे। कोई चमकदार था, कोई भारी आवाज वाला। चंपा की बहनें भी आई थी। उन्होंने टोनी को देखा और हंसी उड़ी। इतनी दुबली चिड़िया क्या गाएगी? टोनी कांप रही थी, लेकिन जब वो मंच पर आई और आंखें बंद की, बस माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसने गाना शुरू किया। माँ, तू चली गई, पर तेरी लोरी हवाओं में अब भी गूंजती है। मैं छोटी हूँ, हाँ, पर तूने जो उड़ान दी थी, वो अब भी मेरे पंखों में जलती है। पूरा जंगल स्तब्ध हो गया। गरुड़ महाराज खुद उठे और बोले, यह गीत किसी साधारण चिड़िया का नहीं हो सकता। यह आत्मा की पुकार है। टोनी, आज से तुम हमारी दरबार की मुख्य गायिका हो और तुम्हारा घर अब उस सोने के पेड़ पर होगा, जहाँ से पूरी दुनिया दिखती है। चंपा हैरान थी और पहली बार चुप। टोनी ने पीछे मुड़कर देखा, फिर नीचे देखा। माँ, देख, मैं उड़ पाई। सीख। जो बच्चे दर्द में भी सपने देखना नहीं छोड़ते, उन्हें एक दिन आसमान छूना ही होता है।